नमस्कार। आप लोगों को करवा चौथ की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, सुख, सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं, पूजा करती हैं और कथा भी सुनती हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों के बहन लाड प्यार में रहती थी। भाई भोजन करते तो बहन को साथ में भोजन करवाते और उसका बहुत ही ध्यान रखते थे। कार्तिक मास में जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा, आज मेरा व्रत है, चांद उगने पर ही भोजन करूंगी। भाइयों ने शाम को सोचा कि हमने तो सुबह भोजन किया था, तब भी इस समय मुझे जोरों की भूख लग रही है। यह तो सुबह की भूखी है, इसे तो हमसे ज़्यादा भूख लग रही होगी। ऐसा विचार करके एक भाई ने दीपक जलाकर चलनी से ढककर एक पेड़ के पीछे खड़े होकर के उसका प्रकाश दिखा दिया और अपनी बहन से कहा कि देखो, चांद निकल आया है, अर्घ दे दो और भोजन कर लो। तो बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि चलो दर्शन करके अर्घ दे दो। तो भाभियों ने कहा कि आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं निकला। जब वो अकेली ही जाकर दर्शन करके अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहले ग्रास में छींक आई और दूसरे ग्रास में बाल निकला और तीसरे ग्रास के समय ससुराल से बुलावा आ गया। आने वाले ने कहा, तुम्हारे कंवर साहब की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, जल्दी चलो। तब उसकी माँ ने कपड़ों का बंद थैला खोला और उसे कपड़े पहनने के लिए थैले में जैसे ही हाथ डाला तो उसे सफ़ेद वस्त्र मिला। इसी तरह से 3 बार हाथ डाला, कभी काला कभी सफ़ेद वस्त्र मिलता था। तो उसकी माँ बहुत परेशान हो गई और उन्होंने उसे सफ़ेद वस्त्र पहना दिए और एक सोने की मुहर दे दिया और कहा कि जो भी तुम्हें सुहाग का आशीष देवे उसे ये सोने का टका यानी सोने का मुहर दे देना और अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में उसे जो कोई भी मिलता था वह उसके पांव पकड़ लेती थी। तो आशीर्वाद में सभी कहते थे कि भाई और भांजों के साथ सुखी रहो। यही आशीर्वाद दिया। चलते चलते वह अपने ससुराल के पास पहुंच गई। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो उसकी छोटी नंद वहीं बैठी हुई थी। उसने उसके पैरों को पकड़ लिया तो नंद ने उसे आशीष में कहा, दूधो नहाओ पुतो फलो, मेरे भाई को सुख दो, सपूती रहो, सदा सुहागन रहो। इस तरह का आशीर्वाद दिया तो उसने वह सोने का टका अपनी नंद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ लगा ली। जैसे ही वह अंदर गई तो उसकी सास रो चिल्ला रही थी और उसे देखकर कहा, मेरा बेटा तो मरा पड़ा है। यह देखकर वह भी रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया और उसके पति के क्रियाकर्म की तैयारी करने लगे, पर उसने इन सब को रोक दिया। उसकी सास ने कहा कि क्या मरा सेवेगी? उसने कहा, मैं मरा से लूँगी, आप कोई चिंता ना करें। इसकी जिद पर घर वालों ने एक मकान में उसको रख दिया। बेचारी अपने मरे पति की सेवा करने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटी दे जाती थी, उसी से अपना जीवन यापन करने लगी। मंगसिर मास की चौथ आई, बोली, करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, घनी भूख लगाने वाली करवा ले लो। यह बात सुनकर वह बोली, माता, मैंने नियम बिगाड़ा है तो आप सुधारोगी, मुझे मेरा सुहाग आपको देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी तो पौष की चौथ है, उससे अरज करना। पौष की चौथ आई, उसने कहा, मेरे से बड़ी तो माघ की चौथ है, तुम उससे कहना। इसी तरह से जब माघ की चौथ आई तो उसने भी कहा कि मेरे से बड़ी तो अगली चौथ है। इसी तरह से दूसरी आई तो उसने भी कहा, मेरे से बड़ी तो अगली चौथ है। उसके बाद असौज की चौथ आई तो उसने भी कहा कि मेरे से बड़ी तो कार्तिक की चौथ है।
और उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वह ही तुझे वापस करेगी। तू उसके पैर पकड़ लेना। और जब कार्तिक की चौथ आई तो उसने कहा कि भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले ले। तब साहूकार की बेटी ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, माता मेरे से बड़ी भूल हुई, मेरी इस भूल को सुधार दो। मैंने आपका व्रत बिगाड़ा है, आप इसे सुधार दो। उसकी विनती को देखकर चौथ माता को दया आ गई। वह खुश हो गई। आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर और टीका में से रोली निकालकर और छोटी उंगली से छींटा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत उठकर बैठ गया। बोला, खूब नींद आई। साहूकार की बेटी ने कहा, ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए। उसने सारी बात उसे बताई। साहूकार का बेटा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। उसकी स्त्री ने तुरंत इंतजाम किया, करवा लिया, कहानी सुनी, चूरमा बनाया और दोनों पति पत्नी भोजन करके चौपड़ खेलने लगे। दासी आई बासी रोटी के टुकड़े लेकर, तो उसने देखा कि दोनों तो आपस में चौपड़ खेल रहे हैं। तुरंत वापस हो गई। उसने साहूकार की बेटी की सास से कहा कि वो तो चौपड़ खेल रहे हैं। यह सुनकर सास को विश्वास नहीं हुआ और वह झट से आई तो उसने देखा कि उसका बेटा तो जीवित है और यह देखकर वह बहुत खुश हो गई। उसने पूछा, यह सब कैसे हुआ? तब बहू ने सारी बात बताई और पूरे घर में आनंद छा गया। सभी लोग खुश हो गए। तो बोलो, चौथ माता की जय। हे चौथ माता, सबका सुहाग अमर रखना। जिस तरह का दुख साहूकार की बेटी को दिया, वैसा दुख किसी को ना देना। तो एक बार प्रेम से बोले, चौथ माता की जय, माता पार्वती की जय, वा चौथ की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।